Hello student, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you treatment of reserves part 3. In last video I explained you about WCR workman compensation reserve, how we can treat the reserve and what journal entries we have to pass if the partners are going to change their profit sharing ratio. So let's start the video. So once रिकॉल द लास्ट वीडियोस मटेरियल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने क्या किया था। अगर क्लेम नहीं होता तो सारे का सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वर्कमैन टू पार्टनर्स। और अगर यहाँ पे क्लेम कम होता है उस केस के अंदर जितना पैसा क्लेम में डालना है वो क्लेम में डाल के बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बचा हुआ 30,000। और अगर इक्वल है तो सारे का सारा पैसा क्लेम में चला जाएगा। और लास्ट केस था हमारे पास कि अगर यहाँ पे अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए क्लेम देने वाली, तो एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ेगा वो पार्टनर्स को डेबिट करके या रीवैल्यूएशन को डेबिट करके निकाल लिया जाएगा। बाद में पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे रीवैल्यूएशन को डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया और पार्टनर्स को ही डेबिट कर दिया हमने यहाँ पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के बारे में। ये होती क्या है, नंबर 1 पे ये देख लेते हैं। दिस रिज़र्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। और ये जो रिज़र्व होती है, जैसे लास्ट रिज़र्व थी वो भी प्रॉफिट्स में से ही बनाई जाती है और ये भी प्रॉफिट्स में से ही बनाई जाती है। फर्स्ट चैप्टर जब हमने किया था तो हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी रिज़र्व्स होती हैं जो बिज़नेस में फ्यूचर में काम में आती हैं और उनको प्रॉफिट्स में से रख लिया जाता है, साइड पे रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर में वो काम आ सकें। तो ये सारी रिज़र्व प्रॉफिट्स में से ही क्रिएट की जाती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए तो उसको थोड़ा इजी वे से दिखाता हूँ मैं आपको क्या चक्कर है। देखिए कि आपने मान लो कि कुछ शेयर खरीद लिए। शेयर आप जानते हो एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप शेयर खरीदते हो तो इसका मतलब आप किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हो, आपको उसके बदले में आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और कभी भी आप अपने शेयर को बेच के अपने पैसे वापस भी ले सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, एक शेयर आपने 100 रुपये का बाय कर लिया, 100 रुपीज़ का बाय कर लिया। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ ही रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू बढ़ के 110 भी हो सकती है और कम हो के 90 भी हो सकती है, 90 से भी और ज़्यादा कम हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर तो वो उसकी वैल्यू 110 हो जाती है, 110 हो जाती है, तो दैट मीन्स वो आपके लिए एक प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए, 100 से भी 90 हो जाए, तो यहाँ पे जो 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो वो कैसे आप एडजस्ट करोगे, वो उसको कैसे झेलोगे। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे लॉसेस को झेलने के लिए आप क्या करते हो, एक रिज़र्व क्रिएट कर लेते हो जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट जो आपने किया जैसे 100 रुपये का है, फ्लक्चुएशन यानी कि जो अप डाउन जा रहा है, वैसे ये डाउन जाने पे ही बनाई जाती है, डाउन जाएगी तो ही ये यूज़ की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब कि वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, तो उसके लिए आपने क्या बना ली, एक रिज़र्व बना ली कि अगर ऐसा लॉस फ्यूचर में आपको होता है तो उसकी भरपाई आपकी उस रिज़र्व में से हो सके। ठीक है, समझ में आ गया है। एक लाइव एग्जांपल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप शेयर बाय कर रहे हो, 100 रुपये का एक शेयर है और आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो आपने 1000 रुपया स्पेंड कर दिया। अब 10 दिनों बाद आपने टेलीविज़न में देखा कि आपका जो शेयर था उसकी वैल्यू 100 नहीं अब 90 रह गई है। तो 90 अगर एक शेयर की वैल्यू है तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो पहले वो वैल्यू कितनी थी, 1000, अब वैल्यू उसकी कितनी रह गई है, 900 रुपये। तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपीज़ का आपको लॉस यहाँ पे हो रहा है।
सो इस लॉस की भरपाई के लिए आप एक रिज़र्व क्रिएट कर लोगे, इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व। सो अब यहाँ पे अगर आपने ऐसी कोई रिज़र्व बना रखी है पहले से और आपको ये रिज़र्व एडजस्ट करनी है क्योंकि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, जो पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जितनी भी रिज़र्व्स होती हैं उनका कुछ ना कुछ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनको हम वैसे का वैसे हम अपने अकाउंट्स के अंदर नहीं रख सकते हैं। सो डिफरेंट केसेस के अंदर कौन कौन से केसेस हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हमने करना है वह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 1 पे हमें दे रखा है फर्स्ट केस, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हर एक केस के अंदर आएंगे, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो आपने शेयर ख़रीदा 100 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये उसकी तो 1000 रुपये आपने उसको पे कर दिया जिससे भी आपने शेयर को ख़रीदा है। अब आप जब ख़रीदोगे तो उसकी जनरल एंट्री करोगे और आपकी वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। सो उसको इन्वेस्टमेंट लिखोगे, एसेट साइड आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिया और उसको लिख दिया भाई मैंने तो ये 1000 रुपये ख़रीदी है, उसकी वैल्यू क्या है 1000 रुपये है। अब ये जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख रखी है 1000 की, तो ये 1000 की क्या है बुक वैल्यू है, जो आपकी बुक्स ये वैल्यू को शो कर रही हैं। अंडरस्टूड है। बुक वैल्यू क्या है, जो आपकी बैलेंस शीट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रही है। ठीक है, एसेट साइड आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो तो बुक वैल्यू एसेट साइड जो है उसकी वैल्यू बता रहा है। आप जानते हैं मार्केट वैल्यू क्या है। अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड आपकी इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये की, लेकिन टेलीविज़न के अंदर आपने देखा कि वो 100 रुपये वाला शेयर तो 90 का रह गया और 10 शेयर हैं आपके पास, तो उसकी वैल्यू क्या है 900 है। सो मार्केट वैल्यू क्या शो कर रही है अभी 900। सो जो वैल्यू आज के टाइम पे बाज़ार में है आपकी इन्वेस्टमेंट की उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। हाँ जी, बुक्स वैल्यू क्या है जो बैलेंस शीट में है, और मार्केट वैल्यू क्या है जो उसकी असल वैल्यू है जितने में वो इन्वेस्टमेंट आपकी बिक सकती है, तो ये है 900 रुपीज़। तो इस तरीके से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को हम देखते हैं। अब हर केस के अंदर ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को देख करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को पता चल गया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट केस क्या दे रखा है, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू 1000 रुपया है और मार्केट वैल्यू भी 1000 रुपया है, यानी कि दोनों को सेम होने की बात की गई है, तो दोनों 1000 सेम होंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, तो आपने रिज़र्व एक बना रखी है। मान लो रिज़र्व ये हम ले लेते हैं 2000 रुपये की। ठीक है, रिज़र्व आपने बना रखी है 2000 रुपये की। मार्केट, चलो इसको हम 10,000 कर लेते हैं, इस वैल्यूज़ को 10,000 कर लेते हैं कि आपने जो शेयर ख़रीद रखे हैं वो 10,000 के हैं और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो भी कितनी है, सेम है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ से देखिए क्या आपको कोई लॉस हो रहा है, क्या आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो इस रिजर्व में हमने देखना ही नहीं है, सिर्फ लॉस को ही देखना है। तो क्या आपको यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं, लॉस हो रहा है 0। सो अब ये 2000 रुपये जो पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, क्या कर सकते हैं हम इसको पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमने जनरल एंट्री क्या पास करनी है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे आप, ट्रांसफ़र कर दोगे। पार्टनर्स चाहे A, B, C जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में ये रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। हाँ जी, क्लियर है। सो अगर बुक वैल्यू भी उतनी ही है और मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है तो आपका लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से आप सारी की सारी रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकंड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से कम है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द
बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू ले लेते हैं हम 900 रुपीज़, ठीक है, और बुक वैल्यू ले लेते हैं 1000 रुपया, और यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में कितना है 2000 रुपया, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट केस है फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अब यहाँ पे फॉल कितना है, लेस कितना है? जो 1000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू सिर्फ 900 रुपये रह गई है, तो कितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आया है? 100 रुपया फॉल आया है, ठीक है। अब पहला केस ये था सो फर्स्ट केस यहाँ पे ये था कि वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। मान लो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपकी 200 की है और फॉल कितना आया था 100 रुपये का, यानी कि आपकी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, 100 रुपये का आपका लॉस हो रहा है। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो यहाँ पे आप जितना तो प्रॉफिट के अंदर से लॉस निकाल सकते हो वो लॉस निकाल लोगे और बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो उसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। सो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 रुपया है और उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 900 है, तो फॉल कितने का आया? 100 रुपये का फॉल आया, 100 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर गई। तो आपके पास रिज़र्व कितने की पड़ी हुई है जो आपने इस लॉस को निपटने के लिए बनाई थी? वो है 200 रुपये की। सो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस, जो फॉल आया है वो कम है। तो यहाँ पे जितना फॉल आया है उसको आप क्रेडिट कर दोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे क्रेडिट करना है आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू है 1000, मार्केट वैल्यू है 900 रुपया, तो 100 रुपये के साथ आपने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया। IFR के अंदर कितना पड़ा हुआ है? 200 रुपया पड़ा हुआ है। 200 में से 100 तो आपने निकाल दिया इन्वेस्टमेंट के अंदर, और बाकी का 100 रुपया जो बच गया वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया है? अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई फॉल नहीं आता है तो आपने सारे का सारा पार्टनर्स को बांटना है, लेकिन यहाँ पे जैसे फॉल जो आया है वो कम आया है, आपके पास रिज़र्व ज़्यादा थी लेकिन फॉल कम आया, तो 100 रुपया तो आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे और बाकी का 100 रुपया जो बच गया है वो आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। अंडरस्टूड है? अब यहाँ पे दूसरा केस हम ले लेते हैं, फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ठीक है। अब हमने रिज़र्व कितने की बना रखी है? IFR कितने की बना रखी है? 200 रुपये की, ठीक है। बुक वैल्यू हमने क्या ले रखी है? बुक वैल्यू क्या रख रखी है? 1000 रुपया, और मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। सो मार्केट वैल्यू मान लो कि यहाँ पे अब 800 रुपया होगी, ठीक है। सो बुक वैल्यू आपने 1000 रुपये की वो इन्वेस्टमेंट ख़रीदी थी, मार्केट के अंदर अब उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 800 रुपया, तो कितना लॉस हो रहा है आपको? 200 रुपया। यानी कि ये जो लॉस हो रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर फॉल आया 200 रुपये का, ये किसके इक्वल है? आपकी रिज़र्व के इक्वल है। यही ये जो आपका सेकंड केस है ये बता रहा है आपको फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। तो इसमें किस में क्या करना है? जितना फॉल आया वो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट में डाल देना है, रिज़र्व से निकाल लेना है। तो 200 रुपये आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 200 रुपये यहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टूड है? थर्ड केस है फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। अब वही वाली इलिस्ट्रेशन लेके चलेंगे आगे भी। आपकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 1000 रुपया दे रखी है आपको, आपने 1000 रुपये में ख़रीदी थी। मार्केट वैल्यू
आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 700 रुपये रह गई। मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 700 रुपये में बिक सकती है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 300 रुपये का लॉस हो रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, फॉल हो गई। कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हो गया? 300 रुपये। लेकिन रिज़र्व आपने कितने की बना रखी है? रिज़र्व आपने बना रखी है 200 रुपये की। सो यही वाला ये केस जो बता रहा है आपको, फॉल इन द वैल्यू मोर देन इन्वेस्टमेंट। जितना रिज़र्व में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में पड़ा हुआ था 200 रुपया, उससे ज़्यादा फॉल आ गया, 300 रुपया कम हो गया उसकी कीमत। अब रिज़र्व में सिर्फ 200 है, जो लॉस हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट का वो 300 रुपया है। अब जो 100 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस है वो कहाँ से निकालोगे आप? वो पार्टनर्स से निकाल लेंगे या फिर रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सो उसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। सो नंबर 1 पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आपका आ रहा है डिक्रीज़ 300 रुपये का। सो आपका यहाँ पे तो 300 ही आपने डालना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 300 रुपया कम कर दोगे। अब IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये कितने की है आपके पास? आपने पहले से बना रखी है 200 रुपीज़ की। लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू नहीं मैच हो रही, आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर तो 300 डालना है, लेकिन IFR आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है 200 रुपये की। तो एक्स्ट्रा जो वैल्यू है, जो ज़्यादा वैल्यू है 100 रुपया, वो क्या कर दोगे आप? रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। या फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यहाँ रीवैल्यूएशन की जगह पे किसको आप डेबिट कर सकते हो? पार्टनर्स को डेबिट कर सकते हो। जितने भी पार्टनर्स हैं ABC डेबिट कर दोगे, और यहाँ पे फिर 100 रुपये को उनकी ओल्ड रेशो के अंदर डिवाइड कर दोगे। तो उन्होंने ऐसा ही नीचे कर रखा है। रीवैल्यूएशन को अभी आप उन्होंने क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स को डेबिट कर दिया ओल्ड रेशो के अंदर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले रीवैल्यूएशन को डेबिट करके दूसरी बार क्रेडिट करके ख़त्म कर दोगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही वो पैसा कटेगा। अंडरस्टूड है? नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ये तो था कि अगर मार्केट वैल्यू में फॉल आता है तो उसके डिफरेंट केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब थर्ड केस है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, इन सच अ केस 3 एंट्रीज आर पास्ड। अब यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेंशन क्यों नहीं लेनी? क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज़ मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी? 1000। अब मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? चाहे वो 110 रहे, सॉरी, चाहे वो 1100 रहे, चाहे वो 1200 रहे, चाहे वो 1300 रहे, वो मतलब कि अगर इस केस में ज़्यादा ही रहेगी तो क्या करना है? तो उसके अंदर 3 एंट्रीज पास की जाएंगी। नंबर 1 पे एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो सारी की सारी रिज़र्व, जैसे हमने मान लो 200 रुपये की वो रिज़र्व बना रखी थी, तो वो सारी की सारी रिज़र्व आपकी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी ABC में, उनकी ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो जितना भी उसके अंदर इंक्रीज आया है, फॉर एग्जांपल 1200 रुपये की हो गई, मार्केट वैल्यू 1200 है, ठीक है, मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट 1200 में बिक सकती है, लेकिन खरीदी कितने की थी? 1000 रुपये की खरीदी थी, ठीक है। सो अगर वो 1200 रुपये है, मतलब 200 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो 200 रुपये के साथ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी तो इंक्रीज़ करना है ना। जब एसेट आपका आता है, आपके पास इंक्रीज़ होता है, तो उसको आप डेबिट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट वाले एसेट को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। कितने रुपये के साथ? 200 रुपये के साथ, क्योंकि 200 रुपये उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। जब अभी हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते थे, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती थी, अब बढ़ रही है, इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, और डायरेक्टली आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन के अंदर अगर डाल रहे हो तो 200 रुपया रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, और बाद में रिवैल्यूएशन से निकाल के डेबिट करके आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में इसको बांट दोगे। सो ABC जो भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? सो अगर इन दोनों रिजर्व्स के अंदर अगर आपको WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर आपको डाउट होता है, आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आया, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो।
नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर दोनों ही रिजर्व्स हमें दे रखी हैं, उनका क्या करना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 25 इलस्ट्रेशन आपकी बुक में से ही है। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। सो उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सो अब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, मतलब अब उनकी रेशो 3:1 नहीं 1:1 हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2017। तो उनकी बैलेंस शीट दे रखी है एक दिन पहले की कि 31 मार्च को उनके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट है उनकी, जिसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है 5 लाख रुपए, यानी कि उन्होंने 5 लाख रुपए में वो खरीदी थी। ये क्या है, बुक वैल्यू है। जो वैल्यू हमें दे रखी होती है बुक्स के अंदर एसेट साइड, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड इसकी फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पड़ी हुई है, 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ी हुई है। ये 30,000 की रिजर्व इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्यों बनाई कि अगर इसकी वैल्यू 5 लाख से कम होके 4,70,000 रुपये तक चली जाए, यानी कि अगर आपका 30,000 रुपये का लॉस हो जाए तो वो 30,000 का लॉस की भरपाई कहाँ से कर सकते हो आप, इस रिज़र्व से कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप 30,000 रुपये के रिज़र्व का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं तो अब इस रिज़र्व का क्या करेंगे। अब बेटा मैं आपको एक बार और बता दूं ये चीज़ कि रिज़र्व को क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो ये रिज़र्व को क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों ये इसको शेयर रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो रिज़र्व्स होती हैं, ये प्रॉफिट होते हैं, उन्होंने अपनी ओल्ड, जो उनके बीच में ओल्ड कोई भी समझौता होता है, कोई भी उनके बीच में पार्टनरशिप डीड होती है, तो वो उन्होंने उस डीड के अकॉर्डिंगली कमा रखा होता है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट का हिस्सा उन्होंने अपनी पुरानी डीड के अकॉर्डिंगली कमा रखा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है, जब इसका बाद में हिसाब किताब करेंगे तो फिर तो ये कहें उनके बीच में अच्छे से नहीं हो पाएगा ना कि भाई जो चीज़ हमने पुराने तरीके से कमा रखी है वो अब हम नई रेशो में क्यों बांटें, तो कई पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, इन रिजर्व्स को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। जैसे गुडविल को भी हमने लास्ट ट्रीट किया था, वैसे इनको भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 की है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक में 5 लाख रुपए है। सो पहला केस आता है हमारे पास, इफ़ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बुक में है उतना ही वो मार्केट में है, ठीक है। जितना 5 लाख का आपका बुक में है, मार्केट में भी उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख ही है, यानी कि ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको कोई लॉस हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस 30,000 रुपये को सारे के सारे 30,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पार्टनर्स के बीच में। तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं, जनरल एंट्री किस तरीके से करनी है आपने। सो केस 1 आपको दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और PQR इनके अकाउंट में आपने वो सारे का सारा 30,000 डिवाइड कर दिया 3:1 रेशो में, ठीक है। 15,000, 10,000 एंड 5,000। सो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 लाख दे रखी है। सो ऊपर वाले में हमने मार्केट वैल्यू क्या ली थी, 5 लाख ही ली थी। इस केस में ऊपर वाले में 5 लाख क्यों ली थी, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू सेम है। तो क्या दूसरे केस में भी ऐसा ही है, दूसरे केस में भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। तो इस केस में भी आप 30,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, यानी केस 1 और केस 2 दोनों केसेस के अंदर आप सेम ट्रीटमेंट करोगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो भी वही वाली एंट्री करनी है और वह उतनी ही अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, और अगर वो 5 लाख यानी कि सेम वैल्यू दे रखी है तो भी आपने वैसे ही 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा।
थर्ड केस है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,88,000। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, 4,88,000 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे आपको लग रहा था कि आपने उसको 5 लाख रुपए में ख़रीदा है, लेकिन उसकी वैल्यू अब आपको कितनी मिलेगी, 4,88,000, 4,88,000 मिलेगी। तो क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है। जो चीज़ 5 लाख की खरीदी है वो 4,88 में बिकेगी अगर बेच लोगे तो यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो गया आपका, 12,000 रुपये का लॉस हो गया है। ठीक है। सो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपका लॉस कितने का है, 12,000 रुपये का। आपकी रिज़र्व कितना लॉस झेल सकती है, 30,000 रुपये तक का लॉस झेल सकती है। सो यहाँ पे जो 12,000 रुपये का है ये आराम से आपका लॉस इस रिज़र्व में से निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, 12,000 के साथ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे और बाकी का जो बच जाएगा पैसा, 30,000 में से 12,000 कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, और जो बाकी का बच गया, बाकी कितना बच गया है, 30 - 12 = 18,000। सो 18,000 को आप उनकी 3:1 रेशो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं कैसे कर रखा है इन्होंने। हाँ जी, केस 1 और केस 2 तो आपके सेम ही थे, और केस 3 अभी हमने आपको बताया है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपये की है, उसमें से इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना फॉल आया, 12,000 रुपये का। सो 5 लाख में से 4,88,000 माइनस कर दोगे तो आपका लॉस 12,000 रुपये का है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने क्रेडिट करना है। उसके बाद जो 18,000 बच गया, 9 + 6 15, 15 + 3 18, तो जो 18,000 बच गया वो PQR ले जाएंगे किस रेशो में, 3:1, जो उनकी रेशो ओल्ड हमें बता रखी है। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला केस कौन सा है। सो फोर्थ केस के अंदर, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,46,000। अब आपका मार्केट वैल्यू कितना है, 4,46,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी कितने की थी, 5 लाख रुपए की। ज़रा माइनस करके देखिए लॉस कितने का हो रहा है आपको, 4,46,000 - 5 लाख, तो आपका 54,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ना। जिस वैल्यू को आपने 5 लाख रुपए में ख़रीदा था उसकी वैल्यू अभी 4,46,000 रुपया है, तो 54,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये 54,000 का जो लॉस हो रहा है उसकी कितनी भरपाई आप कर सकते हो, बिल्कुल 30,000 रुपीज़ आप उसकी भरपाई कर सकते हो। लेकिन अभी भी इस लॉस में से कितना पैसा आपका एक्स्ट्रा है, तो 54 - 30, अगर आप 54 टोटल लॉस में से ये रिज़र्व वाला हिस्सा निकाल दो तो आपको और कितना लॉस हो रहा है, तो वो है 24,000 रुपीज़। तो 24,000 का और भी लॉस हो रहा है। तो ये लॉस कौन झेलेगा, PQR, और किस रेशो में, 3:1 रेशो में, या फिर इसको पहले रीवैल्यूएशन में डाल दिया जाता है और रीवैल्यूएशन के बाद फिर पार्टनर्स में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको ट्रीट करना है। सो केस 4 दे रखा है हमें यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, उसमें सिर्फ पैसा 30,000 रुपये, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लॉस कितने का हो रहा है, 54,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा लॉस है वो किस अकाउंट में डाल दोगे, चाहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली कर दो या रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले कर दो। तो 24,000 रुपीज़ रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। अब रीवैल्यूएशन के अंदर जो पैसा पड़ा होता है तो उसका लॉस को कौन झेलता है, पार्टनर्स झेलते हैं। तो अब आप पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, PQR को उनकी ओल्ड रेशो में 12, 8 और 4। अंडरस्टूड है। तो ये वो केस था जिसके अंदर आपका लॉस आपकी रिजर्व से बढ़ जाए। नेक्स्ट 5th केस दे रखते हैं, लास्ट केस हमें दे रखा है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹5,06,000। अब मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की आपकी, 5,06,000। बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है जी, है ना।
सो 6,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जिस चीज़ को आपने 5 लाख में ख़रीदा था अब उसकी वैल्यू 5,06,000 हो गई है, तो 6,000 रुपये क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे जो ये रिज़र्व होती है, इसको रिज़र्व को कब यूज़ करते हैं, जब लॉस होता है। लेकिन क्या अभी लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं, अभी तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो अब इस केस के अंदर आपने 6,000 का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को देना है और ये 30,000 की रिज़र्व भी पार्टनर्स को देनी है। दोनों प्रॉफिट को आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो किस तरीके से ट्रीट करना है इसको देख लेते हैं। सो केस 5 हमें दे रखा है। नंबर 1 पे क्या करोगे आप, उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सारी की सारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 15, 10, 5, यानी कि 3-2 रेशो जो उनकी दे रखी है ओल्ड, इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे PQR के अंदर। समझ में आ गया है। अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करोगे अपनी बुक्स में। तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दोगे आप। इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 6,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। 2 किस अकाउंट में डाल दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। आप चाहो तो इसकी जगह पे डायरेक्टली पार्टनर्स को भी ले सकते हो, PQR को। और दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी फिर, अगर आप रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे हो तो दूसरी एंट्री अब आपको करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 6,000 रुपये को आप उनकी ओल्ड रेशो के अंदर क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि IFR को किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के केसेस अगर हमें दे रखे हों तो किस तरीके से हमने उसको ट्रीट करना है और कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है डिफरेंट केसेस के अंदर। सो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको पूछ सकते हो। सो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में अनसॉल्व्ड, उनको आपने सॉल्व करने की ट्राई करना है, कोशिश करनी है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो श्योरली आप बिल्कुल भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी एग्ज़ाम्स के अंदर इसको सॉल्व करने की।